जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई में क्या होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग की क्लास कुछ हट के होने वाली है। आज हम लोग कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन जो पार्ट होता है वो हमारे सवालों को, हमारे क्वेश्चन को क्या कर देता है, थोड़ा सा आसान बना देता है। क्या कर देता है? आसान बना देता है। तो मैं आज आप लोग को कुछ सिखाऊंगा भी और कुछ बातें बताऊंगा कि उस बात को आप क्या करके चलिए, याद करके चलिए। क्या करके चलिए? याद करके चलिए। क्योंकि आप लोग का कैलकुलेशन को क्या करना है, थोड़ा सा हमें अच्छा बनाना है। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगाएं, कोई भी सवाल लगाएं तो उसमें आप एक अच्छा क्या कर सकें, परफॉर्मेंस कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं, बस आप हमारी बात मान के चलिए। थोड़ी सी कोशिश हम कर देंगे और थोड़ी सी कोशिश आप कर दीजिए। दोनों लोग मिल के हम लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस आप हमारी बातों का अनुसरण कीजिए। बिल्कुल आप लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपना काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग का क्लास छोटा सा ही क्लास रहेगा, 10-12 मिनट या 15 या 20 मिनट तक रहेगा। लेकिन हम कुछ क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे तो कुछ क्वेश्चन आप क्या करिएगा, लगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम आप लोग को सिखाएंगे। कल वाली क्लास में हम वीडियो बना कल वाला क्लास जो चल रहा था वो ऑटोमेटिक कल का क्लास क्या हो गया, कट हो गया। तो उस क्लास को जहाँ से एंड किए थे, जो कैलकुलेशन का पार्ट सिखा रहे थे वही पार्ट सिखाऊंगा। 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 2 नंबर का अगर आप गुणा कर रहे हो तो कैसे आसान तरीके से 2 नंबर का क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। और 3 अंकों की संख्या का गुणा करने का तरीका वो बताऊंगा। और आप लोग को मैं बताऊंगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जिसको पता है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता है वो लोग इस बात को क्या करेंगे, याद करके चलेंगे। मैं जो आज बताऊंगा तरीका बहुत बच्चों को पता होगा, तो कोई बात नहीं। अगर पता है तो बिल्कुल आप लोग सही हो, आप लोग को बिल्कुल सब चीज़ ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता है हमें उनको भी लेके चलना है। तो जिनको नहीं पता है वो लोग इस क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और आप लोग को अगर पता होगा तो जो क्वेश्चन मैं दूंगा उस क्वेश्चन को आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, उसका आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, तो आप लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो। चलिए तो हम लोग अपने क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे तो पहले मैं आपको यहाँ पे मान लो कि ऐसे दे दूँ, मान लो कि ऐसे दे दिया जाए 2, 2 नहीं 5, 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4। इसका अगर मैं कर दूँ आपसे क्या करने के लिए, गुणा करने के लिए, तो जिनको पता है वो तो अपना इस तरीके को लगाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को मान लो कि ये तरीका नहीं पता है वो अपना डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो मेरे भाई, ये गुणा वाला तरीका जो करोगे ना, ये आप लोग को एग्जाम में समय का क्या करेगा, बर्बादी। क्या करेगा? समय का बिल्कुल क्या करेगा, बर्बादी करेगा। अगर आप ट्रिक को सीख जा रहे हो या तरीके को सीख जा रहे हो तो ये आपका समय को क्या करता है, बचाता है। जब तक आप इसके लिए 2 लाइन मान के चलिए, इसके लिए आप 1 लाइन यहाँ पे भरेंगे, 1 लाइन यहाँ पे भरोगे और एक बार जोड़ के यहाँ भरोगे। इसके लिए आप कितना लाइन नुकसान कर रहे हो, 3 लाइन क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। तब ना आप इसका आंसर पा रहे हो। लेकिन आप इस तरीके से एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं ना तो आपको बहुत बोरिंग टाइप लगता है कि बहुत बेकार है, बहुत हार्ड है। लेकिन इंसान जिस चीज़ पे अपना प्रैक्टिस, अपना अभ्यास और अपना हर चीज़ लगा देता है, किसी चीज़ को आप क्या कर लेते हैं, 100 बार या 50 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ को ना, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है। और उस चीज़ को आप लोग कहने का मतलब कि बिना देखे और अंदाजे, बिना सोचे समझे तक उस चीज़ को आप लगा लोगे। बस देख के उस चीज़ को आप लगा लोगे अगर प्रैक्टिस किए तो
तो ज़िंदगी में कोई भी काम करिएगा ना, कोई भी काम, उस चीज़ को आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। पढ़ाई के मामले में जो भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट या कमज़ोर होगा या कुछ भी होगा, उस चीज़ को क्या करेगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत बेहतरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन बन जाएगा। तो हर काम में प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस को आप क्या करिए, एक्टिव रखिए। अपने प्रैक्टिस को आप हमेशा अप्लाई करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला इंसान ज़िंदगी में बहुत सफल होता है। उसी सवाल को, जो आपको सवाल नहीं समझ आया ना, मैं अभी कह रहा हूँ, उस सवाल को आप 10 बार या 20 बार लगा दीजिए बस। फिर उसके बाद उस सवाल को आपको देख के नहीं करना पड़ेगा, ना ही सोच के करना पड़ेगा, आप करते जाएंगे, स्टेप आपके सामने आता जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब में प्रैक्टिस। खेल में भी प्रैक्टिस, जो लोग गाते हैं उसमें भी प्रैक्टिस, जो लोग डांस करते हैं उसमें भी प्रैक्टिस, जो लोग पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिस, यानी हर चीज़ में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रहेगा तो आप उस काम को अपने सीक्वेंस में बनाए रखेंगे, क्रम में बनाए रखेंगे। आज आप किए कुछ काम, 1 महीना तक उस काम को छोड़ दिए, उसके बाद फिर से उस काम को आप स्टार्ट करेंगे, तो फिर से उसको आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी जहाँ से छोड़े हैं, 1 महीने बाद उस काम को स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल इस जगह से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे जहाँ से उस काम को आप क्या किए हैं, छोड़े हैं। तो करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। काम भले से इंसान, मान के चलो कि अगर पढ़ाई छूट जाती है और कोई काम आ जाता है, किसी 1 महीने तक आपको पढ़ाई नहीं करनी, तो आप प्रैक्टिस को क्या करिए, बनाए रखिए। कि प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर से आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बार बार 0 से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, समय कुछ लिमिट मात्रा में हम लोग के पास हैं, कब तक पढ़ना है कब तक नहीं पढ़ना है, सब हम लोग के पास एक निश्चित मात्रा में है। तो उसका हम क्या करेंगे, जैसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसको हम अच्छे से यूज करेंगे और अच्छे से कुछ चीज़, नई चीज़ समझेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल मेरे भाई, बस आप कुछ मत करिए, आप बस एक काम करिए, इस साइड वाला जो हम लोग का कौन सा साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड का जो नंबर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तियां 12, 12 को 2, कैरी 1। अब क्या करना है, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसमें और इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। दिमाग में इस चीज़ को बैठा रहेगा, 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26, 26 एक 27, 27 को 7 और कैरी कितना 2, और 5 दूनी 10, 10 दू 12, कितना गया 1272। नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। आइए एक और कर लेते हैं हम लोग। देखिए मेरे भाई, मान के चलिए यहाँ पर हम दे दिए 4 और यहाँ पे दे दिए 6, यहाँ पे दे दिए 2। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन मेरे भाई। तो क्या करेंगे आप, साइड का क्या करिए, मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और 6 चौके 24, 24 10 34, 34 को 4 हासिल 3, उसके बाद 5 6 का 30, 30 3 33। क्या हुआ, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं मेरे भाई। ये सब क्या है, मल्टीप्लाई के तरीके हैं। मान के चलिए तीसरा क्वेश्चन दे दिए हम, 6 2 3 4, क्या करना रहेगा हमको, साइड का मल्टीप्लाई 8, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30 को 0, कैरी 3, उसके बाद 18 3 21। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, मान लीजिए 2 4 3 2, क्या करना रहेगा मेरे भाई, 4 तियां 12, कैरी 1, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। मैं तो सोचूंगा कि आप लोग को 1% का भी इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तो ये सब क्या थे, 2 अंक के थे। आप सोचिए, जब तक
मल्टीप्लाई करके समय लगाएंगे तब तक आप लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, उसका नंबर निकाल लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं आशा करूँगा, मैं उम्मीद करूँगा और मैं सोचूंगा कि आप लोग इस चीज़ को क्या कर लेंगे। तो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। आप लोग तैयार हो तो इस क्वेश्चन पे ऐसे तरीके पर आप लोग घर से कम 20 क्वेश्चन बना के करिएगा खुद से। 100% कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें क्या बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मास्टर बन जाएंगे। बहुत अच्छा आप लोग की पकड़ हो जाएगी, बहुत आप लोग का अच्छा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन आप लोग कितना बना के करिएगा, 20 क्वेश्चन बना के करिएगा। उसके बाद अगले वाले क्लास में फिर हमसे मिलिएगा तो फिर बोलिएगा कि सर हमने इतना क्वेश्चन किया। उसके बाद आप अपने आप को खुद कंपेयर करेंगे, अपने आप को खुद आप चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कितने अच्छे हो गए हो, कितने फास्ट हो गए कैलकुलेटर में या कैलकुलेशन में। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का क्या है, 3 अंकों का क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। कितने अंकों का रहेगा? 3 अंकों का रहेगा। तो तैयार हो मेरे शेर और मेरी शेरनियों? बिल्कुल आप लोग तैयार हो और बिल्कुल आप लोग लगाने के लिए व्याकुल हो। ठीक है, ये बस कैलकुलेशन वाली क्लास है, इस क्लास को कैलकुलेशन पे ही रहने देंगे। ये सारे कैलकुलेशन बेस वाले क्लास होंगे। 3 प्रकार के बताएंगे, लेकिन तीनों क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कंपटीशन एग्जाम हो जाए, चाहे वैसे भी नॉर्मली भी कोई 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो उसमें भी तो मल्टीप्लाई ऐसे आते हैं। तो वो मल्टीप्लाई गुणा करने वाले से अच्छा है कि आप ऐसे ही क्या करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई तो दिखाना नहीं होता है कि आप कहाँ मल्टीप्लाई किए, कहाँ गुणा किए हैं, ये तो आप लोग को दिखाना नहीं है कहीं, आप लोग को डायरेक्ट आंसर दिखाना। तो इस तरीकों को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो हम वो लोग बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़े, बस बात मान के चलिए। इस भाई का, बड़े भाई का, मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी गुड़िया और बड़ी गुड़िया, बस बात मान के चलिएगा। इस पर हमने कहा ना कि आप कम से कम 20 क्वेश्चन लगाए, तो बिल्कुल लगाना है तो लगाना है। नहीं कहते हैं ठान लिया तो करना है, तो करना है, बनना है तो बनना है। तो वही है मेरे बात भाई। आप जब हम बता दिए तो आपको 20 क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है। कितना लगाना है? 20 क्वेश्चन बनाकर लगाना है तो लगाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अगले वाले स्टेप पे बढ़ते हैं और अगले वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन और हम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके भाई या आपके सर इस पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और करा देते हैं। आप लोग खुश रहोगे ना? कम से कम 8 प्रैक्टिस कर लोगे तो बेहतरीन बन जाओगे। कितने? 8 प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 लगवाएं, 4 और करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बिल्कुल तैयार हो ना? बिल्कुल तैयार हो। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका 5वां एक प्रकार से है। ठीक, मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पे 3, 6, 2, 2। क्या करेंगे अब? तो आप इसमें क्या बन गए होगे, बिल्कुल टाइगर। बिल्कुल क्या, टाइगर बन गए होगे। क्या बन गए होगे? शेर बन गए होगे। नहीं कर लोगे? बिल्कुल ऐसे कर लोगे। क्या करेंगे, 3 दूनी सॉरी 6 दूनी 12 को 2, आपका कैरी कितना, 1, क्रॉस कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 और 6 18, 18 1 19, फिर कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7। नहीं कर लिए? बिल्कुल कर लिए। आइए दूसरा लगा लेते हैं, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए 6, 5, 8, 3। क्या करना है, गुणा करना है। कर दीजिए, 5 3 15, कैरी 1, क्रॉस कर दीजिए 6, 18 और 40 कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 18 और 8 5 40, 40 और 18, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50, 10 58, 58 1 59 को 9 हासिल 5, और ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48, 48 5 53। नहीं कर लोगे?
बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगला देख लीजिए 7वां, अगर दे दे 6 2 8 3, सिंपल तरीका 3 दूनी 6, क्रॉस कर दीजिए 18 और 16, 18 और 16 कितना हो जाएगा 30। देख लीजिए आप 18 और 16 कितना, 8 8 16, 16 2 14 और 34, 18 और 16 कितना हुआ 34 हुआ। तो 34 इधर कैरी तो था नहीं, तो 34 को 4 कैरी 3 और 8 छक 48, 48 और 3 48 3 51। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं, समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं परेशानी। एक लास्ट आप लोग देख लीजिए 2 4 5 3, क्या करेंगे 5 चौको 20 कैरी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 4 तियाँ 12, 12 और 10 12 10 22, 22 2 24 कैरी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे, बिल्कुल लगा लोगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या कर रहे होगे, ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट आप लोग कर रहे होगे। अब हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत उम्मीद के साथ और बहुत विश्वास के साथ आप लोग को ये सिखा रहे हैं मेरे छोटे भाई और बहन, आप लोग इसका अनुसरण और ग्रहण बिल्कुल करोगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वाले तरीके पर। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर अब हम वाला क्या समझेंगे 3 नंबर वाला, क्या समझेंगे 3 नंबर वाला। जैसे कि मान के चलिए अगर यहाँ पे हम दे दे 2 4 2 1 2 1, अगर ऐसे हम कोई आपको नंबर दे दे और आपको हम कहें गुणा करने के लिए, तो ऐसे तरीके तो आप समझ ही रहे हैं कितना स्टेप लेगा, 3 1 4 यानी 4 लाइन आपको लेगा ना, बिल्कुल लेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका जो उस वाले क्वेश्चन में हम लोग लगा रहे थे, जो 2 नंबर वाले में हम लगा रहे थे, सेम इसमें वैसे ही लगाएंगे। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, पहले तो 2 1 कम 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही काम क्रॉस वाला, इसका इसमें, इसका इसमें, 4 1 कम 4 और ये 2 दूनी 4, तो 4 1 कम 4 2 दूनी 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, इसका इसके साथ यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कहने का मतलब 2 का करिए 1 में, 1 का करिए 2 में, तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और इस बीच वाले का बीच में 4 दूनी 8, कहने का मतलब 2 1 कम 2 1 1 1, मतलब 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 2 4 और 4 दूनी 8। इसका इसमें करिएगा, देखिए 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 2 कितने हुए 4 हुए, और बीच वाले का बीच में करेगा 4 दूनी 8, तो 4 और 8 कितना 12, 12 को 2 कैरी 1। अब क्या करिएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 2 दूनी 4 4 1 कम 4 4 4 8 1 कैरी 9 और फिर इसका इसमें 2 1 कम 2। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई परेशानी? एक बार इस चीज़ को समझिए, हमने क्या किया, 2 का 1 में किया तो 2, फिर हमने यहाँ पे क्रॉस लगा लिया, बस इन दोनों में क्रॉस लगाया, तो 4 1 कम 4 2 दूनी 4, तो 4 1 कम 4 2 दूनी 4, तो ए 4 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमने क्या किया, इस 2 का इसके लास्ट में, इस 1 का इसके लास्ट में, यानी अब बीच वाले को छोड़ के हमने लास्ट वाले का क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इस बीच वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 4 और 4 और 8 कितना 12, 12 को 2 हासिल 1। अब इसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया, इन 2 में लगाया, तो 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4 8 और 1 कैरी 9, और फिर लास्ट वाले का लास्ट में करें 2 1 कम 2।
कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 3 1 2 1 2। हमको अब पता चल गया लास्ट वाले का लास्ट में यानी 2। अब क्रॉस यहाँ पे लगा दीजिए तो 3 दूनी 6 और कितना 1 1 कम 1 तो 6 और 1 7। ठीक है, अब क्या करेंगे इस लास्ट वाले का इसके लास्ट में, इस वाले का इस लास्ट में, तो 2 और बीच वाले का बीच में, तो 2 दूनी 4 2 1 कम 2 तो 4 2 6 और 3 1 कम 3 3 6 9 और फिर क्रॉस इसका इसमें इसका इसमें 2 1 कम 2 3 दूनी 6 तो 6 2 8 8 को 8 ही रहेगा और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पर। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या दे दिए 2 2 1 1 2 1। इसका क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। तो 1 1 कम 1। अब क्या करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 2 कितने हो गए 4 हो गए। अब क्या करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2 1 1 कम 1 तो 2 1 कम 2 1 1 कम 1 तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 3 4 7 7 को 7। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 तो 4 2 6 6 को पूरा 6 और 2 1 कम 2। क्या मेरे भाई नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ठीक है, और लाजवाब तरीके से कर लोगे। यहाँ पर एक देख लो 6 2 1 1 1 2। क्या करोगे पहले तो लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करो 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2 1 कम 2 1 1 कम 1 तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1 कितने हो गए 3 हो गया ना 3, बिल्कुल 3 हो गए। अब क्या करो इसका इसमें, तो 6 1 कम 6 2 1 कम 2 6 1 कम 6 2 1 कम 2 तो 6 2 कितने हो गए 8 और 2 1 कम 2 8 2 10 10 को 0 कैरी कितना लगा 1 लग गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 कम 6 और 2 दूनी 4 6 1 कम 6 2 दूनी 4 6 1 कम 6 2 दूनी 4 तो 6 1 कम 6 और 2 दूनी 4 4 कितना हो गया 10 10 1 11 और उसके बाद 6 दूनी 12 1 13। बिल्कुल नहीं कर लोगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा और मुझे विश्वास होगा कि आप लोग 3 तरीके वाले भी सीख लिए होंगे। अब एक लास्ट सिखा देता हूं आपको स्क्वायर निकालने का तरीका। क्या स्क्वायर निकालने का तरीका, उसके बाद आज की क्लास को हम क्या करेंगे द एंड करेंगे। ठीक है, तो प्यार से उस चीज़ को भी क्या करिए मेरे भाई सीख लो। अब इस पर भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, 20 क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, बिल्कुल लगाना है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन मजबूत करना है तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, चाहे कैसे भी करो लेकिन मेहनत करो तो आप लोग क्या बनोगे अच्छा से उसमें माहिर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? माहिर बन जाओगे। हर चीज़ में माहिर बनना हर इंसान को ज़रूरी है। नहीं तो जो समाज है ना, अगर तुम काबिल नहीं रहोगे, जब तुम्हारी हैसियत तुम्हारी औकात नहीं रहेगी तो सामने वाले इंसान तुम्हें भाव तक नहीं देंगे, तुलना करके छोड़ देंगे। क्या करेंगे? तुलना करके छोड़ देंगे। तो हम कहेंगे कि हैसियत औकात बनाओ अपनी, बहुत बेहतरीन बनाओ, बहुत बेहतरीन बनाओ। ठीक है, हर इंसान के पास पर्याप्त साधन है। जिसके पास साधन नहीं है, देखो जिस इंसान के पास साधन है उसके पास भी मोबाइल है, और जिस इंसान के पास मोबाइल है ना वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, बस उसका सही से उपयोग करे तो। मोबाइल इंसान को बहुत बेहतरीन बना भी सकता है और बहुत बदतर भी बना सकता है। अब मायने ये रखता है या ज़रूरी ये है कि वो इंसान उसका यूज कैसे करता है, मोबाइल का गलत तरीके से यूज करता है कि सही तरीके से यूज करता है। बिल्कुल आप लोग सही तरीके से यूज करिए। मोबाइल बहुत फ़ायदा वाला चीज़ है, आपको बहुत अच्छा भी बना सकता है, बहुत बुरा भी बना सकता है। इस पर डिपेंड करता है इंसान क्या एक कैसा है, यानी सोचने का कैपेसिटी कैसा है, क्षमता कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला अपना लास्ट स्टेप को लगा रहे होंगे। ठीक मेरे भाई, तो अब देख लेंगे हम कि क्या करते हैं, गुणा कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। गुणा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर
अगर हम आपको कह दें, जैसे आप लोग को 25 का स्क्वायर पता होता है ना कि कितना है मेरे भाई, आप लोग को 25 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 625 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तब यहाँ पे देखो हम 25 का एक ट्रिक से निकालते हैं। एक तरीका क्या होता है, इस तरीका बहुत आसान होता है, सिंपल। पहले जो 1 डिजिट दिख रहा है ना उसका क्या कर लेना, स्क्वायर कर लेना। तो 1 डिजिट कितना दिख रहा है, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 25 होता है तो 25 को आप क्या लिख दो, 5, कैरी कितना बचा, 2 बचा ना कैरी। अब आप इन तीनों जो नंबर देखें तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 में और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई किस में कर देना, इस 2 में। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 2 22, 22 को 2 और कैरी कितना बचा, 2। और फिर इस सेकेंड वाले डिजिट का क्या कर देना, स्क्वायर, स्क्वायर में उस 2 को जोड़ देना। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, कितना आ गया, 625, 625। मेरे भाई बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर देखो हम निकाल रहे हैं 15 का स्क्वायर। हम कहेंगे फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, कैरी कितना बचा, 2, बिल्कुल 2 बचा, ध्यान में रखिएगा। तीनों का क्या कर दो, नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 को 2 कैरी 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 225 मेरे भाई आ रहा है, 225 आ रहा है। इसी तरह हम निकालने को कहें 45 का, बिल्कुल आसान तरीके से। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 25 कैरी 2, तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 2 42 को 2 हासिल 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20, 2025। चाहे तो आप किसका और कर लीजिए, 23 का कर लीजिए मेरे भाई। 1 डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4 1 5, कितना 529। किसका आ रहा है, 529 आ रहा है। नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। अगर हम कुछ यहाँ पे आप लोग को दे दिए, मान लो 26 का दे दिए, तो क्या करेंगे आप लोग, अब तो पता चल गया होगा। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3, तीनों का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3, इनका मल्टीप्लाई करना तीनों का, इसको जोड़ देना। तो 12 3 15, 15 को 5 हासिल 1, 2 का स्क्वायर कितना, 6 दूनी 12, कहाँ जी, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27 ना, 24 3 27 हासिल 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 676, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 हासिल 3, इनको जोड़ें कितना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 2 24 3 ना, 24 3 27 कैरी 2, 2 के स्क्वायर, ठीक है 676। यहाँ पर 3 का स्क्वायर नो, ठीक है। यहाँ पर अगर दे देंगे 10 का दे देंगे मेरे भाई, तो 0 का स्क्वायर क्या मान के चलिए, 0 ही चलिए। और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो एक में 0 करें 0, 0 में 2 करें 0, फिर 0 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सीख लिए होंगे, क्योंकि आज फिर हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूं, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख लिए होंगे। आज क्लास को यहीं पर क्या कहते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग सीख गए होंगे तो घर से उस पर कम से कम आप तीनों पे 20-20 क्वेश्चन लगा के आना है, तो लगा कर आना है। 60 क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, 100% आप इस क्लास में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, टाटा बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद।